तो जो मेरे प्यारे छात्रों, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था एपी यानी एंगुलर प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को हम लोगों ने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसी से रिलेटेड एक और प्रोग्रेशन आता है, जिसे हम लोग कहते हैं जीपी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। एक होता है एपी जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में क्या होता है, किन्हीं भी दो लगातार जो अंक लिखे गए हैं, जो सीरीज हमें दी गई है, उनके जैसे यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही अंतर इन दोनों के भी बीच का होता है। उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि यदि जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, यदि हम उसे अंकीय रूप में देखें 2, 4, 8, 16, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि यहाँ पे जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एपी में क्या होता है, एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, या तो जुटेगा या घटेगा। लेकिन जीपी में क्या होता है, गुणोत्तर, यहाँ पे हम लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ पे क्या एक प्रोनाउंस करते समय एक शब्द आ रहा है गुणा का, यानी एक अंक से दूसरे अंक पे जाने के लिए हमें जिस अंक का गुणा करना पड़ रहा है, उसी अंक का गुणा हमें एक जगह से दूसरे यानी दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए करना पड़ेगा। फिर 8 से 16 पे जाने के लिए यानी तीसरे से चौथे पे जाने के लिए भी हमें सेम वही काम करना पड़ेगा। एपी में होता है कि हर दो अंकों के बीच का गैप सेम होता है। उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में हर दो अंकों के बीच का जो गुणक होता है, यानी मल्टीप्लिकेट जिसको हम बोलते हैं, मल्टीपल जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ये मल्टीपल या तो सिंपल नंबर में हो सकते हैं या फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। जैसे यदि इसी नंबर को हम लोग उल्टा कर दें 16, 8, 4, 2, तो अब यही जो ऊपर इंटू 2 हो रहा था, अब क्या हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसे हम चाहें तो भागा 2 कर सकते हैं, यहाँ भागा 2, यहाँ भी भागा 2। तो किसी भी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो इनके बीच का गैप है, यानी बीच का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। जैसे एपी में सारे मल्टीपल सेम होते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में भी जो इनके बीच के मल्टीपल होंगे वो भी सेम होंगे, चाहे वो सिंपल फॉर्म में हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में। यदि जीपी के सीरीज को हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें, यानी चरीय रूप में, तो ये इस प्रकार से होता है AR स्क्वायर AR क्यूब। अब जब आप लोग इसे देखेंगे तो पता चलता है कि एक जगह से दूसरे यानी एक अंक से दूसरे अंक पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, आर का गुणा। फिर दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, आर का गुणा। यहाँ भी वही काम, सेम काम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक अंक से दूसरे अंक पे जाने के लिए या एक संख्या से दूसरे संख्या पे जाने के लिए हमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी यहाँ भी इंटू आर, यहाँ भी इंटू आर, यहाँ भी इंटू आर। तो जब एक अंक से दूसरे अंक या एक संख्या दूसरे संख्या पर जाने के लिए हमें सेम नंबर का सहारा लेना पड़ता है, तो उस प्रकार से बने श्रेणी को हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे हम लोग एपी में डी निकालते थे यानी डिफरेंस, तो हम लोग क्या करते थे कि तीसरा नंबर माइनस दूसरा नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर होता है जब हम लोग डी को निकालते हैं।
उसी प्रकार से यदि हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए आर बाई ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाई ए आर। यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरा टर्म बट्टा पहला टर्म इज इक्वल टू तीसरा टर्म बट्टा दूसरा टर्म। इस प्रकार से हमें यहाँ पे r मिलता है। r का मतलब क्या हो गया, जिस नंबर का हम लोग बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे d होता है और यहाँ पे क्या होता है, r होता है। यानी एपी में हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं जिसे हम लोग d से डिनोट करते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग r से उसी चीज़ को डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जब हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ते हैं तो दो कंडीशन बनती है। जब r क्या हो, एक से बड़ा हो, यानी जब संख्या सिंपल फॉर्म में होती है या मल्टीपल उनके सिंपल फॉर्म में होते हैं तो वो संख्या क्या होती है, इसमें सॉरी ये गलत हो गया, इसमें r जो है 1 से, ये सही था, r जो है 1 से बड़ा है। और इस कंडीशन में क्या होगा, r हमारा लेस देन 1 होगा। तो दो कंडीशन बनती है कि एक बार r या तो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी मल्टीपल जो होगा 1 से बड़ा होगा, या मल्टीपल 1 से छोटा होगा। दो कंडीशन, और इन्हीं दो कंडीशन के लिए हमें दो अलग अलग फार्मूलों का यूज करना पड़ता है यदि इनका योग निकालना हो तो। जैसे हम लोगों ने एपी में पढ़ा था कि यदि हमें nवां पद निकालना हो तो हम लोग करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से यदि गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का nवां पद निकालना हो तो हम लोग करते हैं a r टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि a का मान क्या है, प्रारंभिक संख्या, और r जो क्या है उसका मल्टीप्लायर है, यानी जिस संख्या से या तो गुणा किया जा रहा है या जिस संख्या से विभाजित किया जा रहा है। ठीक, जैसे हम लोग यदि कोई नंबर लें, ये इसी को उठाते हैं हम लोग 2, 4, 8, 16, 32। इसका यदि हमसे पूछ दे कि 10वां पद क्या होगा, तो हम लोग को पता है यहाँ से a इज इक्वल टू 2 है, और r हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं क्या है 2, r भी है हम लोग का 2। तो इस फार्मूले की मदद से जो हम लोग निकालेंगे, ये वाले फार्मूले की मदद से, तो 10वां पद हो जाएगा, 10वां पद इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 की मदद से, ये है 2 गुणे 2 की घाते 10 माइनस 1, यह हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर 9 इज इक्वल टू, यह होता है 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024। तो ये हो गया nवां पद। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने एपी में हर एक चीज़ को समझा था, उसी प्रकार से जीपी में भी हम लोग हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। पहले जीपी सीरीज होती कैसी है, उनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और जीपी का nवां पद क्या होता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जीपी के, यानी यदि कोई सीरीज दी गई है तो उसके n पदों का योग क्या हो जाएगा। तो इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं योग के बारे में। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी के संख्याओं का योग, अभी मैंने बताया कि इसमें दो कंडीशन होती है। जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग करते हैं Sn, यानी n पदों का सम जो होता है वो होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, यानी जब r 1 से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन होगा कि जब r 1 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में होता है a इंटू r टू द पावर
एन सॉरी ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपान 1 माइनस आर। यानी जब आर छोटा होगा तो ये चीज़ हम लोग बदल देंगे, और जब आर बड़ा होगा तो बड़े चीज, चूँकि हम लोग कम से कम कॉमन सेंस के द्वारा इतना तो जान ही सकते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाया जाता है ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अब यहाँ पे जब आर एक से छोटा है तो हमें क्या करना होगा, उस संख्या को एक में से घटाना होगा। हमने पीछे जो नंबर लिया था 2, 4, 8, 16, 32, हम इन सभी फार्मूले को, ये जो दोनों फार्मूले हैं, इसी पे रख के हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये फार्मूला काम करता है या नहीं। पहले हम लोग नॉर्मली जोड़ते हैं, फिर एक बार फार्मूले की मदद से रख के देखेंगे। यदि हम इसे जोड़ें तो 2, 4, 6, 8, 14, 14, 16, 30 और 32 क्या होता है टोटल 62। अब चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि a इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 2 है, और पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी n इक्वल टू 5। चूँकि यहाँ पे r 1 से बड़ा है तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो s n यानी s 5 इज इक्वल टू, ये क्या है 2, r भी है 2, उसकी घात 5 माइनस 1 अपान, सॉरी यहाँ पे r क्या है 2, यहाँ पे 2 माइनस 1, ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर 5 होता है 32, और ये हो गया -1 31 अपान 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये हो गया 62। तो हम लोगों ने एक बार इसे नॉर्मली जोड़ के देखा और फिर इसे फार्मूले की मदद से जोड़ के देखा, तो क्या होता है, ये हम लोग का फार्मूला वाकई में काम करता है, और ये काम करेगा भी क्योंकि यही फार्मूला होता है जीपी श्रेणी के संख्याओं के योग के लिए। अब इसी संख्या को जो हम लोग पलटते हैं, यानी 32, 16, 8, 4, 2, हालांकि संख्याएं सब वही हैं, बस हमने इसका क्रम चेंज कर दिया, और r यहाँ पे मिला हमें 1/2, a इज इक्वल टू है 32 और n वही है 5। हालांकि सारी संख्याएं वही हैं, तो इन संख्याओं को भी यदि जोड़ा जाएगा तो हमें यही आंसर मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे r 1 से छोटा है तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके देखेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं इसे, यहाँ से हो जाएगा S5, चूँकि पदों की संख्या 5 है, तो S5 इज इक्वल टू ए है 32 इंटू 1 माइनस r है 1/2, और इसकी घात कितनी होगी 5 अपान 1 माइनस 1/2। अब ये हो गया 32, 1 माइनस 1/2 की घात 5, तो जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये होता है 1/32 अपान 1 में से 1/2, यानी 1 में से आधा निकालेंगे तो बचेगा 1/2। अब इसी को और आगे हल करते हैं। 32, ये जब हम लोग अंदर इसे हल करेंगे तो ये होगा 31/32, और अपान में ये 1/2 नीचे रहेगा। अब 32 गुणे 31/32 हम लोग करेंगे तो मिलता है 31 बट्टा 1/2, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/1, पुनः हमें मिलेगा 62। तो हम लोगों ने आज देखा जीपी किसे कहते हैं, जीपी के एल्जेब्रिक प्रारूप क्या होते हैं, जीपी में एनवा पद क्या होता है, और जीपी में यदि अंतर या मल्टीप्लायर 1 से बड़ा हो तो उनका योग कैसे होता है, और यदि मल्टीप्लायर 1 से छोटा हो तो उनका योग कैसे होता है। और इन दोनों फार्मूलों को हमने एक छोटे से प्रश्न के द्वारा हल करके देखा। अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कितने अच्छे से समझ पाते हैं, और फिर इसे अन्य सवालों में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे रिवाइज करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए।